करेंगे अगर इस साइंस की, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर बात हम लोग साइंस की करें तो साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप सभी को पहले से भी पता है। इसके 3 पार्ट्स बने पड़े हैं। एक को हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं बायोलॉजी, तो वही दूसरा को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, तो वही तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट्स बने पड़े हैं इस साइंस के अंदर। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट को कवर किए जाएंगे। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं कि ये किन किन चीजों के लिए फायदेमंद होंगे, तो बच्चों आप जैसे कि आपको पता है कि ये टीसीएस परीक्षाओं के लिए काफी फायदेमंद होंगे। इसके अलावे अगर मैं बात करूं सीडीएस एग्जाम्स की, असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, एनडीए की बात करें, अगर हम लोग बात किसी भी एसएससी एग्जाम की बात करें, या फिर रेलवेज की परीक्षाओं की बात करें, या फिर अदर कोई भी स्टेट पुलिस के एग्जाम हो, तो याद रखिएगा वो सारे के सारे एग्जाम इस चैनल के जरिए, जो उसमें साइंस का कंटेंट, जो भी साइंस की क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे एग्जाम के लिए, माने इन सभी एग्जाम के लिए ये चैनल काफी फायदेमंद होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये आपकी पहली क्लास है इस चैनल की, तो इसे जितना ज्यादा हो सके प्यार दुलार दीजिएगा। तो ये आपकी एक मतलब किसके लिए फायदेमंद होंगे, तो आप इसे देख सकते हैं इन परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम जो कि होंगे वनडे कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, तो उसके लिए तो ये काफी फायदेमंद होने ही वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री दिए जाएंगे, इसी पर फिजिक्स भी दिए जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। किन किन चीजों के लिए था, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल के जरिए आपको नोट्स पीडीएफ के जरिए आपको सौंप दिए जाएंगे, तो चीजें काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सिलेबस की दुनिया में। तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किस सब्जेक्ट से, बायोलॉजी को लेकर। आप अच्छे से जानते हैं इस बायोलॉजी को, अगर देख रहे होंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस बायोलॉजी के 2 पार्ट्स बने पड़े हैं, बायो प्लस लॉजी। अगर हम लोग बात करें तो इसके 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे। एक को हम लोग कहते हैं बायो प्लस दूसरा को हम लोग कहते हैं लोगोस। ध्यान से समझिएगा, बायोस प्लस लोगोस। ये बायोस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग्स। बायोस का मतलब क्या होता है, ऑल लिविंग। और अगर हम लोग लोगोस की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। मीन्स अगर हम लोग ठीक से देखें तो इसी में इसका डेफिनेशन छिपा है, और हम लोग बोल सकते हैं, और आप देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा कि ऑल लिविंग्स की स्टडी होने वाली है। मतलब स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी क्या है बच्चों, तो डेफिनेशन तो यहीं से मिल गया कि study of all living, study of all livings called biology। मीन्स बायोलॉजी का स्टडी, बायोलॉजी मतलब क्या है, तो जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑल लिविंग्स के, जितने भी लिविंग्स है उसका हम लोग स्टडी करते हैं, तो वही आपके बायोलॉजी पर्सन में चला जाता है। अब अगर बात आती है बायोलॉजी की, तो एक बात और ख्याल आप लोग रखिएगा बच्चों कि बायोलॉजी जो ये वर्ड है, ये जो बायोलॉजी जो शब्द है,
इसे दुनिया के सामने सबसे पहले दो व्यक्ति थे जिसका नाम हुआ करता था लेमार्क और पालास ट्रैवीरेनस। कौन कौन थे बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। लेमार्क और ट्रैवीरेनस, ये दोनों व्यक्तियों ने पहली बार बायोलॉजी शब्द को दिया था। लेकिन अगर हम बात करें इस बायोलॉजी के फादर की, अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी के फादर की, बायोलॉजी के जनक की, बायोलॉजी के पिता की, तो बात यहां पर अरस्तु की आती है। इसके पिता हम लोग किसको मानते हैं, अरस्तु को, एरिस्टोटल। बायोलॉजी के अगर वर्ड की बात आती है तो फिर ट्रैवीरेनस और लेमार्क के हाथों में चला जाता है। लेकिन अगर बात इसके फादर की आती है तो भाई वो चला जाता है एरिस्टोटल के हाथों में। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे और कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि उसके जनक होते हैं अरस्तु। क्यों कहते हैं, अगर ये आ जाए बात कि अगर आपसे पूछे कि भाई क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा कि एरिस्टोटल ने ही पहली बार सभी जीवधारियों को, सभी लिविंग्स, ऑल लिविंग्स मतलब जितने भी जीव थे उन सबको उसके निवास स्थान के आधार पर क्लासिफाई किया था। मतलब उसके स्थान जहां पे वो लोग निवास करते थे उस स्थान के आधार पर इन्होंने उसे क्लासिफाई किया था। बहुत अच्छे क्लासिफिकेशन तो नहीं रहे, लेकिन जिसने पहली बार इनिशिएट किया था, पहली बार जिन्होंने दुनिया को यह बात बताया था, तो ये देखा जाता है साइंस के क्षेत्र में कि पहली बार इतनी अच्छी सोच किनकी थी। तो इसलिए बायोलॉजी के पिता एरिस्टोटल को कहा गया, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपके दिमागों में चलते रहने चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी मींस बायोस प्लस लोगोस, दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ऑल लिविंग्स एंड स्टडी। मतलब ऑल लिविंग का स्टडी करना है, मतलब स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कल्ड बायोलॉजी। मतलब जीवधारियों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीवधारियों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगर बात आती है कि बायोलॉजी का बायोलॉजी वर्ड पहले किसने सौंपा था, तो याद रखिएगा कि लेमार्क और ट्रैवीरेनस ने किया था। और साथ में एक और बात याद रखिएगा, अगर बात अगर इसके फादर की आती है तो अरस्तु के हाथ में चला जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जीवधारियों को उसके निवास स्थान के आधार पर बंटवारा किया था। पहली बार किन्होंने सोचा था कि भाई इसका क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। इसलिए अब अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी के, तो याद रखिएगा कि बायोलॉजी 3 पार्ट्स में बटे पड़े हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि इसके 3 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप में इसको बांटा जाता है। हालांकि रियल में 2 ही ग्रुप महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी सारे कैटेगराइज है। लेकिन चलिए हम लोग इसको 2 रूपों को पहले देख लेते हैं, फिर आपको तीसरे रूप से बताते हैं। अगर हम लोग बात करें इस बायोलॉजी की कैटेगरी में, तो एक नाम तो आप लोग अच्छे से सुने होंगे, एक को हम लोग कहते हैं बोटनी, एक को हम लोग क्या कहते हैं बोटनी। तो वही दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं जूलॉजी, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों जूलॉजी। यार अगर बात बोटनी की आती है तो इसको हम लोग कहते हैं वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं जीव विज्ञान, या फिर इसी को आप कह सकते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान है जंतु विज्ञान। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। इसका 2 रूप आपको देखने को मिल रहा है, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। एक माइक्रोबायोलॉजी भी होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया बैक्टीरिया वगैरह का। और ये जो आप बॉटनी देख रहे हो, इसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं बच्चों, तो बॉटनी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम लोग प्लांट्स पे स्टडी करते हैं। तो वही जो आपको जूलॉजी नजर आ रहा है, इसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग कि बायोलॉजी के 2 पार्ट्स बने, एक को नाम दिया गया बॉटनी, वही दूसरा है जूलॉजी।
जो बोटनी आपको नजर आ रहा है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में, मतलब कि स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में। और अगर वही बात करती जाए जूलॉजी की, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इसमें और मैं एक बात बता दूं तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, जिसे आप बोटनी देख रहे हो, एक्चुअल में बोटनी के जो फादर थे इसे हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बोटनी के फादर किसे कहा गया? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और वही अगर बात आएगी जूलॉजी के फादर की, तो खुद अरस्तु साहब है। इसके पिता ऑलरेडी अरस्तु है, तो याद रखिएगा इसके पिता अरस्तु को कहा जाता है, बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। साथ में एक और बात याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें माइक्रोबायोलॉजी का, तो फिर उसके पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, जिसकी कहानी हम लोग अंदर चल के सबके बारे में काफी ज्यादा अध्ययन करेंगे। अभी तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इन चीजों के बारे में। और मैं बात बता दूं तो आप एक और कहानी याद रखिएगा कि थियोफ्रेस्टस और जो एरिस्टल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ने एक किताब लिखी थी जिसे आप याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका प्लांटेनम। हिस्टोरिका प्लांटेनम। और अगर हम लोग बात करें एरिस्टल के बारे में, तो याद रखिएगा इन्होंने जो बुक लिखी थी, इस बुक को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरिका एनिमेलम। इन्होंने जो बुक लिखी थी। तो बच्चों आज ये आपकी पहली क्लास है जिसमें हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। बायोलॉजी के बारे में हम लोग ये समझ रहे थे कि बायोलॉजी क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी का कितने ग्रुपों में इसको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, कितने इसका वर्गीकरण किन्होंने किया था, किस तरह से किया था। तो इसमें जो मुख्य रूप से अगर बात आए कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए, तो हम बात करें तो इसमें बस ये पूछा जा सकता है कि जो बायोलॉजी है, अगर हम पूरे बायोलॉजी की बात करें तो भाई साहब इस बायोलॉजी के जो फादर है आपको दिख रहा है यहाँ पर अरस्तु साहब। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। दूसरा ये चीजें पूछा जा सकता है कि बोटनी के फादर किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और तीसरी कहानी ये बन सकती है कि जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। और एक साथ में और एक बात याद रखिएगा कि अगर माइक्रोबायोलॉजी की आएगी तो फिर ल्यूवेनहॉक का नाम आपको देना। साथ में ये भी याद रखिएगा कि थियोफ्रेस्टस ने जो पहली बार बुक लिखी थी, जो इनकी बुक थी, उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका प्लांटेनम। इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था। और जो अरस्तु ने अपना जो बुक दिया था, उस बुक का नाम हुआ करता था हिस्टोरिका एनिमेलम, अर्थात उसमें एनिमल्स का अध्ययन किया जाता था। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है, इतनी चीजों में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें यदि नहीं आ रही है, तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके बच्चों तक पहुंचाए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। आप सभी का हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। और इस चैनल पे हमेशा आपको एक नए वीडियो के तौर पे एक नए हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। हमें लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि मेरे इस चैनल का नाम है जीएस साइंस, जिस पर केवल और केवल हम लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का अध्ययन करेंगे। और मेरा नाम है संतोष सिंह। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सकेगा कि आप लोग इसे शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।